दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आगामी परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण एमसीक्यूज जो आपके इंग्लिश सब्जेक्ट क्लास 9th पोयम नंबर 1 द रोड नॉट टेकन पर आधारित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और आंसर्स दिए गए हैं। तो शुरू करने से पहले जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि देसी इंग्लिश की सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम द रोड नॉट टेकन? द रोड नॉट टेकन कविता के कवि कौन हैं? ए जेम्स वाट, बी रॉबर्ट फ्रॉस्ट, सी विलियम शेक्सपियर या डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, यहाँ पर 5 सेकेंड का टाइमर लगा हुआ है, यहाँ आप अपना जवाब कंफर्म कर सकते हैं। वैसे इसका राइट आंसर है बी रॉबर्ट फ्रॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएम स्पीक अबाउट? इस कविता में कवि किस चीज़ के बारे में चर्चा करता है? ए अबाउट द प्लीट ऑफ द रोड्स, सड़क के खराब स्थिति के बारे में, बी अबाउट द पीपुल, लोगों के बारे में, सी अबाउट टू रोड्स, दो सड़कों के बारे में, या डी अबाउट द चॉइस मेड बाय पीपुल, लोगों के द्वारा चुने गए पसंद के बारे में। इसका राइट आंसर है सी अबाउट टू रोड्स। नेक्स्ट है, व्हाट डज द रोड सिग्निफाई इन द पोएम? इस कविता में सड़क क्या दर्शाता है? ए द पाथ ऑफ चॉइस दैट वाज लेफ्ट और वाज नॉट चूजन टू ट्रेड, पसंद का वह रास्ता जिसे छोड़ दिया गया था या चलने के लिए जिसे नहीं चुना गया। बी द पाथवे, मार्ग, सी पाथवे ऑन द रोड साइड, वह मार्ग जो सड़क के किनारे है, डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। का राइट आंसर है ए द पाथ ऑफ चॉइस दैट वाज लेफ्ट और वाज नॉट चूजन टू ट्रेड। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम? इस कविता का क्या संदेश है? ए बी वाइज वाइल चूजिंग एंड टेकिंग डिसीजन, जब भी निर्णय लेना हो तो बुद्धिमानी से ले। बी टू रोड्स आर कन्फ्यूजिंग, दो सड़क हमेशा भ्रमित करते हैं। सी रोड इज़ नथिंग बट अ पाथवे, सड़क कुछ भी नहीं बल्कि एक रास्ता है। या डी ऑल, इनमें से सभी। दोस्तों, इस क्वेश्चन का जवाब आप इस चैनल के कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर दें। नेक्स्ट है, वाई इज़ द पोएट आस्किंग टू बी वाइज वाइल चूजिंग अ पाथवे? कवि मार्ग चुनते समय बुद्धिमान होने के लिए क्यों कह रहा है? ए बिकॉज देयर इज़ नो गोइंग ऑप्शन, चूँकि वापसी जाने का कोई विकल्प नहीं है। बी बिकॉज इट इज़ द ओनली वन रोड, क्योंकि यह एकमात्र सड़क है। सी बिकॉज इट इज़ वन साइडेड रोड, क्योंकि यह एक तरफा सड़क है। या डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ए बिकॉज देयर इज़ नो गोइंग बैक ऑप्शन। नेक्स्ट है, व्हाट डज डाइवर्स मीन्स? डाइवर्स का अर्थ क्या होता है? ए टू बी टोर्न, फटा हुआ होना, बी टू ब्रेक, तोड़ने के लिए, सी टू बी सेपरेटेड एंड टेकिंग अ डिफरेंट टर्न, अलग होकर एक अलग मोड़ लेना, या डी ऑल ऑफ दिस, ये सभी। राइट आंसर है सी टू बी सेपरेटेड एंड टेकिंग अ डिफरेंट टर्न। नेक्स्ट है, व्हाट डज येलो वुड्स मीन्स? येलो वुड का क्या अर्थ होता है? ए फॉलिंग लीव्स, पत्ते गिरना, बी फॉरेस्ट विथ येलो लीव्स इन द ऑटम सीजन, पतझड़ के मौसम में पीले पत्तों से घिरे हुए जंगल, सी वुड विथ येलो कलर, पीले कलर के जंगल, या डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है बी फॉरेस्ट विथ येलो लीव्स इन द ऑटम सीजन। नेक्स्ट है, व्हाट डज ग्रासी मीन्स? ग्रासी का क्या अर्थ होता है? ए द रोड विच इज नॉट यूज्ड बाय एनीवन, वह सड़क जो किसी के द्वारा उपयोग नहीं की जाती है। बी द कंफर्टेबल रोड, एक आरामदायक सड़क। सी रोड विथ ऑल लग्जरीज, वह सड़क जिसमें सारी सुविधाएं हो। डी वेल बिल्ट रोड, अच्छी तरह निर्मित सड़क।
यहाँ ग्रासी का अर्थ होता है घास युक्त। स्वाभाविक है जिस सड़क का प्रयोग नहीं होगा किसी के द्वारा वह उस सड़क में घास आ जाते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा ए, द रोड विच इज नॉट यूज्ड बाय एनीवन। नेक्स्ट है व्हाट शोज दैट द रूट हैज़ नॉट बीन यूज्ड बाय मेनी पीपल। अनेक लोगों द्वारा प्रयोग नहीं किया गया मार्ग क्या दर्शाता है? ए, द मड ऑन इट, उस सड़क में कीचड़ का होना। बी, द ग्रीन एंड अनट्रैम्पल्ड ग्रास ऑन इट, पैरों तले बिना कुचले हुए घास का होना। सी, द ब्रोकन स्टोन ऑन इट, सड़क पर टूटे हुए पत्थरों का होना। या डी, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी, द ग्रीन एंड अनट्रैम्पल्ड ग्रास ऑन इट। नेक्स्ट है व्हाट डज द चॉइस ऑफ रोड सिग्निफाई, सड़क का चुनाव क्या दर्शाता है? ए, टू मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें। बी, टू पाथ्स, दो रास्ते। सी, टफनेस ऑफ ए चॉइस एंड डिसीजन इन लाइफ, जीवन में पसंद और निर्णय लेने की कठोरता। या डी, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ राइट आंसर है सी, टफनेस ऑफ ए चॉइस एंड डिसीजन इन लाइफ। नेक्स्ट है वाई डिड द पोएट चूज द सेकेंड रूट, कवि दूसरे मार्ग को क्यों चुना? ए, बिकॉज इट वॉज वेल बिल्ट, क्योंकि यह अच्छी तरह से बना हुआ था। बी, बिकॉज इट वॉज ब्यूटीफुल, क्योंकि यह बहुत सुंदर था। सी, बिकॉज इट वॉज नॉट यूज्ड बाई एनी पीपुल, क्योंकि इस सड़क का प्रयोग किसी के द्वारा नहीं किया गया था। डी, ऑल ऑफ दिस, ये सभी। राइट आंसर है सी, बिकॉज इट वॉज नॉट यूज्ड बाई एनी पीपुल। नेक्स्ट है व्हाट डज द पोएट्स डिसीजन ऑफ टेकिंग लेस ट्रेवल्ड रोड सिग्निफाई, कम यात्रा वाली सड़क लेना कवि का निर्णय क्या दर्शाता है? ए, पोएट्स रिस्क टेकिंग हैबिट, कवि का जोखिम लेने की आदत है। बी, एरोगेंस ऑफ द पोएट, कवि को बहुत घमंड है। सी, पोएट्स क्यूरोसिटी, कवि का बहुत जिज्ञासा है। डी, पोएट नेग्लिजेंस, कवि की लापरवाही है। राइट आंसर है ए, पोएट्स रिस्क टेकिंग हैबिट। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द डायलेमा ऑफ द पोएट, इस कविता में कवि की क्या दुविधा होती है? ए, वेदर ही विल बी सक्सेसफुल, चाहे वह सफल होगा या नहीं। बी, वेदर ही विल बी गेट टाइम फॉर हिमसेल्फ, उसे अपने लिए समय कहाँ मिलेगा। सी, वेदर ही विल बी एबल टू कम बैक टू द सेकेंड रोड और नॉट, वह दूसरी सड़क पर यात्रा कर पाएगा या नहीं। या डी, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है सी, वेदर ही विल बी एबल टू कम बैक टू द सेकेंड रोड और नॉट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।